नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बांधों के गेट खुलने से नदी नाले उफान पर। अरुणावती के 11 और ईसापुर के 7 गेट से छोड़ा जा रहा पानी। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आंदोलन। देसी शराब की 49 पेटियां पकड़ी। यवतमाल जिले में शुक्रवार को कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। दुपहिया सवार को लूटा और थाने में शिकायत करने पर पीटा। अब देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले में मूसलाधार बारिश होने से बांधों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अरुणावती बांध के 11 गेट खोले गए हैं तो ऊर्ध्व पेनगंगा परियोजना के ईसापुर बांध के 9 गेट खोले गए थे। इसमें से 2 बंद किए गए थे। अब 7 गेट में से पानी का विसर्ग शुरू है। आर्नी शहर की बाबा कम्बलपोश दरगाह के पास की पुलिया के ऊपरी हिस्सों को पानी छूकर बह रहा है। अरुणावती बांध में पहले ही 100% जल संग्रहण था, मगर रात से आवक बढ़ती रही, जिसके फलस्वरूप शुक्रवार को 11 गेट खोलने पड़े। इसका पानी अंतरगांव तक जाने से वहां की पुलिया डूब चुका है, जिससे लोगों को 12 से 15 किलोमीटर घूमकर गांव जाने की नौबत आन पड़ी है। नेर में हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। कपास और सोयाबीन के पौधे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कल तक यह पौधे अच्छे खड़े थे, जिससे किसान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी प्रकार ऊर्ध्व पेनगंगा के 7 गेट से पानी छोड़े जाने से नदी नालों के तट के पर खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसल बर्बाद हो गई है। ईसापुर बांध के 7 वक्र द्वारा शुरू है। उनमें गेट 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14 का समावेश है। यह गेट 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से खोले गए हैं, जिसके चलते पेनगंगा नदी के पात्र में 338.402 क्यूसेक और 11,958 क्यूसेक इतना पानी का विसर्ग किया जा रहा है। अगर और ज्यादा पानी आता है तो अतिरिक्त गेट खोले जाएंगे। नदी नाले के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए सकते हैं, इसलिए वे पहले ही वह क्षेत्र छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले जाए, ऐसी सूचना तहसीलदार उमरखेड़ द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार के कामगार विरोधी नीति के खिलाफ आईटक संलग्न कुल 9 संगठनों ने शुक्रवार को हड़ताल किया। इस नीति के चलते असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर श्रमिकों का जीना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार गिनती के कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है। इस कारण संगठन ने 1 दिन की हड़ताल की और अपनी मांगों का ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को सौंपा। जिला परिषद कार्यालय के सामने आशा स्वयं सेविकाओं ने आंदोलन किया। इस समय वेतन वृद्धि समेत अनेक मांगे सरकार के समक्ष रखी गई। आंदोलन में संगीता ढेरे, कमल गायकवाड़, रेखा नेहारे, सुरेखा बेलखेड़े, सुनीता जुमनाके, बेबी मेश्राम, अनुसया धानोरकर, वर्षा गाड़वे, माधुरी पत्रे, जोशना शेलके, सीमा खड़से, राधा सावरकर, अलका शिंदे समेत महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। आर्नी माहू रास्ते पर पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान बिना नंबर के एपे वाहन से 49 पेटी देशी शराब जब्त की गई। इसकी कीमत 1,32,401 रुपए बताई गई है। थानेदार पीताम्बर जाधव, जमीन पठान, दिनेश जाधव, आकाश गावंडे आर्नी से माहू रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्होंने इस एपे वाहन को रोककर जांच की। शुभम राउत निवासी महागांव कलगांव वाहन चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इस मामले में पुलिस ने शराबबंदी कानून और मोटर वाहन कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने वाहन समेत 2,32,401 रुपए की सामग्री जब्त की है। यह कार्रवाई एसपी डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल, एसडीपीओ दारवा के मार्गदर्शन के आर्नी पुलिस ने की है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक शिवराज पवार कर रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए आप तक न्यूज पर। प्रिय ग्राहकांनो, वीज बिल नियमित भरा व अखंडित वीज पुरवठा मिळवा। त्वरा करा, वेळेत वीज बिल भरा। वीज ग्राहकांनो नमस्कार। आपण जर वीज बिल भरलेलं नसेल तर लवकरात लवकर वीज बिल भरा आणि महावितरणला सहकार्य करा। महावितरण सुद्धा आपल्यासारखीच वीज निर्मिती कंपन्याचे एक ग्राहक आहे। महावितरणच्या खर्चाचा 85% खर्च हा वीज खरेदीवर होत असतो। उर्वरित 15% खर्च व्यवस्थापनाचा दैनंदिन खर्च, कामगारांचे पगार, मेंटेनन्स इत्यादीवर होत असतो। कोरोना महामारीत महावितरणने अखंडित वीज पुरवठा करून सर्व ग्राहकाचे जीवन सुसह्य केले। संपूर्ण जनता लॉकडाऊनमध्ये घरी बसलेली असताना महावितरणचे कर्मचारी अधिकारी दिवस रात्र जीवाची पर्वा न करता
वीज पुरवठा सुरळीत कसा राहील यासाठी झटत होते। यामुळे बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना करोनाची लागण झाली आणि त्यात त्यांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले। ह्या लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणने वीज बिल भरणा करण्याकरिता कुठलाही तगादा लावलेला नव्हता। फक्त आणि फक्त वीज पुरवठ्यालाच प्राधान्य दिले होते। परिणामी संकटाच्या काळात ग्राहकाचे जीवन सुसह्य करणारी कंपनी आर्थिक संकटातून जात आहे। थकबाकीचा बोजा वाढलेला आहे। त्यामुळे ग्राहकांनी सारासार विचार करावा आणि विजेच्या बिलाचा भरणा वेळेत करावा। वीज बिल भरणा करण्याकरिता महावितरणचे किंवा खाजगी कॅश कलेक्शन सेंटरवर जाऊन वीज बिलाचा भरणा करू शकतो। आपल्याला रांगेत न लागता सुद्धा वीज बिलाचा भरणा करता येऊ शकतो। महावितरणच्या ॲपद्वारे विजेच्या बिलाचा भरणा करू शकतो। आपण पेटीएम, गुगल पे किंवा मोबिक्विक सारख्या ॲपद्वारे सुद्धा विजेच्या बिलाचा भरणा करू शकता। वीज बिल निर्गमित झाल्याचे 7 दिवसाचे आत जर आपण विजेच्या बिलाचा भरणा केला तर आपल्याला प्राम पेमेंट डिस्काउंट सुद्धा मिळू शकतो। त्याचप्रमाणे आपण गो ग्रीन म्हणजेच पेपरलेस बिलचा पर्याय निवडला तर प्रति बिल 10 रुपये एवढी सूट आपल्याला मिळू शकते। परंतु जर आपण विजेच्या बिलांचा वेळेत भरणा केला नाही तर मात्र विलंब आकार व व्याज लागू शकते। त्याहीपेक्षा जास्त म्हणजे विजेच्या बिलाचा वेळेत भरणा केला नाही तर आपले वीज प्रवाह खंडित करण्यासारखी अप्रिय कारवाई करण्यात येऊ शकते। याची कृपया नोंद घ्यावी। धन्यवाद। विजेच्या अखंडित सेवेसाठी महावितरणला सहकार्य करा। वीज बिल न भरून वीज कनेक्शन बंद करण्यास महावितरणला भाग पाडू नका। तर चला आजच आपले वीज बिल भरा। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। यवतमाल जिले में शुक्रवार को कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटर व यवतमाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी मिली है। जिले में अब तक 1787 ने जान गंवाई है। ऐसी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने दी है। 3 अज्ञात युवकों ने दोपहर सवार को बीच राह में रोककर लाठी से पिटाई की और 40,000 रुपए लूट लिए। घटना दारवा थाने के ग्राम घाट किन्ही के पास 22 सितंबर को रात 9:30 बजे घटी। इसकी शिकायत दारवा तहसील के तलेगांव निवासी निखिल दुर्गा सिंह राठौर ने 23 सितंबर को दारवा थाने में की है। शिकायत के अनुसार बुधवार की रात 9:30 बजे शिकायतकर्ता घाट किन्ही मार्ग से दोपहिया लेकर जा रहा था। इस वक्त 3 अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी मारने का डर बताकर शिकायतकर्ता को रोका और लाठी से मारपीट कर जेब से 40,000 रुपए की नकद जबरन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद दारवा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। विवाद की शिकायत करने से गुस्साए 4 लोगों ने ईंट मारकर शिकायतकर्ता को घायल कर जान से मारने की धमकी दी। घटना आर्णी के ब्राह्मणवाड़ा में 23 सितंबर की शाम 5:30 बजे घटी, जिसकी शिकायत ब्राह्मणवाड़ा निवासी भीमराव चौहान ने बुधवार की शाम आर्णी थाने में की है। शिकायत के अनुसार ब्राह्मणवाड़ा निवासी आरोपी शुभम राठौर ने अन्य 3 के साथ मिलकर शिकायत देने को लेकर शिकायतकर्ता से विवाद कर ईंट मारकर सिर फोड़ दिया व जान से मारने की धमकी दी। आर्णी पुलिस ने इस मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। बांधों के गेट खुलने से नदी नाले उफान पर। अरुणावती के 11 और ईसापुर के 7 गेट से छोड़ा जा रहा पानी। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आंदोलन। देसी शराब की 49 पेटियां पकड़ी। यवतमाल जिले में शुक्रवार को कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। दोपहर सवार को लूटा और थाने में शिकायत करने पर पीटा। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर
क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756